चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक बार फिर चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी यानी कि इसरो के वैज्ञानिक 14 जुलाई 2023 की दोपहर खुशी से झूम उठे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। इसरो का पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 आखिरी दौर में फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। इसरो ने चंद्रयान 3 को कई तरह से टेस्ट से गुजारा है ताकि चंद्रयान 2 जैसी चूक ना हो पाए। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बात 5 पॉइंट्स में समझिए। चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया। वो डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी। चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिट, लैंडर और रोवर थे, वहीं चंद्रयान 3 में प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर होंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर प्लस रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर प्लस रोवर से करीब 2.5 से गुना ज्यादा है। वहीं चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल को 3 से 6 महीने के काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्टर्स भी लगाए गए। करीब 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह तक पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट 14 जुलाई 2023 है। लॉन्च का समय दोपहर 2:35:17 रहा। चंद्रयान के रोवर और लैंडर के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रहेगा। शुक्रवार को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 खुद धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला, फिर तेजी से चांद की ओर बढ़ा। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगेंगे। चांद के पास पहुंचकर ये उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। वृत्तीय कक्षा को घटाकर 100 गुना 100 किलोमीटर तक लाने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद है। 615 करोड़ की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले प्रोजेक्ट्स का था, चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड जाएंगे। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह से रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। अनजान सतह पर लैंड करना बड़ी चुनौती है। ये एक ऑटोनॉमस प्रक्रिया है जिसके लिए कोई कमांड नहीं दी जाती है। लैंडिंग किस तरह होगी ये ऑन बोर्ड कंप्यूटर तय करता है। अपने सेंसर्स के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाजा लगाकर कंप्यूटर फैसला लेता है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना जरूरी है। विज्ञान के लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन से कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मसलन चांद की सतह पर भूकंप वाली लहरें कैसे बनती हैं? चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों करती है? चांद का केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है? यहाँ के प्लाज्मा में क्या क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। हाल के सालों में इसरो ने खुद को दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में स्थापित कर लिया है। चांद पर सफल मिशन से उसकी साख और मजबूत हो जाएगी।